देखा कि 4 सीटें हारने के बाद पहले 12 रुपये पेट्रोल सस्ता हुआ, फिर 17 रुपये डीजल सस्ता हुआ, फिर किसानों के बिल वापस लिए गए, फिर कर्मचारियों के ऐलान किए जा रहे हैं। अब ये ऐलानों बयानों तक सीमित सरकार है। ओल्ड पेंशन स्कीम प्रदेश में लागू करेंगे, कांग्रेस की सरकार आएगी। कर्मचारियों को ओल्ड पेंशन स्कीम हम लागू करेंगे। हिमाचल प्रदेश के विधानसभा परिसर तपोवन से करीब 1 किलोमीटर दूर जोरावर स्टेडियम में मंगलवार को युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच झड़प हो गई। जानकारी के अनुसार मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे युवा कांग्रेस कार्यकर्ता विधानसभा घेराव के लिए आगे बढ़ रहे थे, लेकिन मौके पर तैनात भारी पुलिस बल ने इन्हें रोक दिया। इस दौरान युवा कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच झड़प हो गई। तो वहीं नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री ने सदन में युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज के आरोप का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि उनका बेरोजगारी के मुद्दे पर प्रदर्शन कर रही थी, लेकिन पुलिस ने उन पर लाठीचार्ज कर दिया। मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि भाजपा सरकार हिमाचल प्रदेश में 4 सीटें हारने के बाद पहले पेट्रोल सस्ता करती है, फिर डीजल सस्ता करती है। कृषि कानून भाजपा सरकार द्वारा वापस लिए गए और उसके बाद कर्मचारियों के लिए ऐलान किए जा रहे हैं। मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि ये सरकार सिर्फ अयानों बयानों की सरकार है, इसके अलावा सरकार विफल रही है। युवा कांग्रेस विधानसभा का घेराव कर रही है और जिस ढंग से ये सरकार नाकाम हुई है और हाल ही में चुनाव में 4 खाने चित हुई है, सारी सीटें हारे हैं, उसके बाद मुख्यमंत्री विधानसभा छोड़ के भाग गए हैं। अंदर मुख्यमंत्री नहीं है और ऐसे में हम इनसे आग्रह कर रहे हैं, जब आप सत्ता संचालन के काबिल नहीं रहे हैं तो आप प्रदेश की कुर्सी छोड़ो और नए चुनाव का रास्ता प्रशस्त करो। तो 4 सीटें हारने के बाद जो है ये स्थिति बनी हुई है। सारी तरफ अराजकता का माहौल है। 1 लाख से ज्यादा लोग जो हैं विधानसभा के बाहर आ चुके हैं जी। वो सरकार ही क्या है जहाँ पे कोई नियंत्रण ना हो। आप देखते हैं रोज कोई ना कोई लोग आ रहे हैं लगातार, तो लोग तो सड़कों पे हैं, तो सरकार किसी को जब सम्मान नहीं दे पा रही है। और आपने देखा कि 4 सीटें हारने के बाद पहले 12 रुपये पेट्रोल सस्ता हुआ, फिर 17 रुपये डीजल सस्ता हुआ, फिर किसानों के बिल वापस लिए गए, फिर कर्मचारियों के ऐलान किए जा रहे हैं। अब ये ऐलानों बयानों तक सीमित सरकार है। बेरोजगारी 14% चली गई है। देश में 5वें नंबर पे हम लोग आ गए हैं। चोर दरवाजे से भर्तियां कर रहे हैं, तो ये युवाओं का भविष्य कहाँ जाएगा? जो लोग आज यहाँ पे आए हैं ये मांग कर रहे हैं कि मेरिट पे भर्तियां हो, चोर दरवाजे पे ना हो। जिस ढंग से हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन से भर्ती हो, सबॉर्डिनेट सिलेक्शन बोर्ड से भर्ती हो। आपके सामने चौटाला जी अभी 10 साल जेल में लगा के आए, जब जिस ढंग से चोर दरवाजे से वहां भर्तियां हुई थी। उसके बाद मुख्यमंत्री 10 साल अंदर रह के आए और ये भी सारे जो है अली बाबा चाली चोर हैं जिस ढंग से ये प्रदेश का संचालन कर रहे हैं। मुकेश जी, आपने मुद्दा वहाँ चर्चा की कि आउटसोर्स कर्मचारियों को और कर्मचारियों को रेगुलर किया जाए, उस बारे क्या रहा? देखिए, हमने बड़ा स्पष्ट कह दिया है कि हम ओल्ड पेंशन स्कीम प्रदेश में लागू करेंगे, कांग्रेस की सरकार आएगी। कर्मचारियों को ओल्ड पेंशन स्कीम हम लागू करेंगे। हमने कर्मचारियों के साथ हमारी कमिटमेंट है। हमारी पार्टी कर्मचारियों के साथ हमेशा रही है, हम उनके साथ हैं। और सेकेंडली और पुलिस को जो पेमेंट का सवाल है, हमने इनको कहा है कि पुलिस का पेमेंट रेगुलर पेमेंट उनको मिलना चाहिए, जो अन्य कर्मचारियों को मिलता है इनको भी मिलना चाहिए। सर, तो जैसे कि कांग्रेस अगर सरकार आती है कांग्रेस की 2022 में, तो क्या आप आउटसोर्स कर्मचारियों को रेगुलर करेंगे? नहीं, हमने कह दिया कि आउटसोर्स पे नीति लेके आएंगे। आउटसोर्स को जो है कॉन्ट्रैक्ट पे लाने की पॉलिसी आएगी। और कोरोना मुल्क तो जो है रेगुलर भर्ती है। 4000 लोग हैं जिनके पेरेंट्स की डेथ हो गई, उनको रेगुलर करना है। एसएमसी को जो है कॉन्ट्रैक्ट पे लाना है। हर वर्ग में रोष है जी। और सबसे बड़ी बात है जो 14% बेरोजगार हो गए, आपने किसी को नौकरी नहीं दी, स्वाय चोर दरवाजे से आप 2 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में नौकरियां देने की कोशिश कर रहे हैं। बाकी 66 हल्के के लोग कहां जाएंगे? ये क्या है? नहीं, 2 कॉन्स्टिट्यूएंसियां सबको मालूम है। ये जिस ढंग से कर रहे हैं, चीफ मिनिस्टर अपने हल्के में चोर दरवाजे से लगा रहे हैं। हर सारे प्रदेश में जो है ये हो रहा है कि जो आदमी इनका नजदीकी है सिर्फ वो नौकरी लगेगा। ये तौर तरीका नहीं होता। मेरिट पे भर्ती हो गई, हम मेरिट के भर्ती का रास्ता प्रशस्त करेंगे। सरकार आएगी, जिसका हक बनता होगा उसको नौकरी मिलेगी। अगर सर चोर दरवाजे से ही नौकरियों में भर्ती होते हैं तो अगला कदम क्या रहेगा? नहीं, चोर दरवाजे से नौकरियां देंगे तो जेल जाएंगे। ठीक है।
ठाकुर तुम काम करो, जयराम ठाकुर तुम काम करो। जिंदाबाद जिंदाबाद, मुकेश भाई जैसा हो, मुकेश भाई जैसा हो, हम तुम्हारे साथ हैं। फिलहाल के लिए बस इतना ही और बड़ी खबरों के लिए बने रहिए न्यूज़ सुपर भारत के साथ।